मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जाने थे कि शबरी कैसे मारुति की सहायता करने के लिए किष्किंधा के लिए निकलती है। शबरी को पता नहीं होता है कि वहां जाकर हमें क्या करना है। तभी श्री राम जी की कृपा से रास्ते में एक ब्राह्मण किसी आदमी का पिंडदान करा रहे होते हैं। शबरी भी उसी जल के पास जाती है और पानी पीने के लिए नदी के पास पहुंचती है। तभी वहां जो ब्राह्मण पिंडदान करा रहे होते हैं वो बोलते हैं, रुक जाओ, और तुम यहाँ से पानी नहीं पी सकते क्योंकि यहाँ हम पिंडदान करा रहे हैं। अगर तुम्हें पानी पीना ही है तो थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लो और फिर थोड़ी देर बाद पानी पी लेना। शबरी को बहुत जोर से प्यास लगा होता है, फिर भी वो ब्राह्मण की बात मानकर रुक जाती है। फिर ब्राह्मण जिनका पिंडदान करा रहे होते हैं उनको बतलाते हैं। सबसे पहले वो ब्राह्मण से पूछते हैं कि आत्माओं से जुड़ा कुछ रहस्य हमें बतलाइए। फिर ब्राह्मण बतलाते हैं कि बहुत सी आत्मा इस ब्रह्मांड में विचरित करते रहती हैं, जिसमें कुछ अच्छी आत्माएं होती हैं, कुछ बुरी आत्माएं होती हैं, कुछ दानव की आत्माएं होती हैं, कुछ मानव की आत्माएं होती हैं जो विचरित करती हैं। मोक्ष उन आत्माओं को तभी मिलता है जब वो धरती लोक पर मानव शरीर लेकर अच्छे कार्य करती है। किंतु जब कोई आत्मा किसी रुकावट या श्राप के कारण जन्म नहीं ले पाती और जन्म का समय हो जाता है तो फिर वो आत्मा पितृलोक में चली जाती है और वहां पितृलोक में ही निवास करती है। कभी कभी कोई आत्मा किसी बाधा के कारण किसी शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती और जहां उसे जन्म लेना होता है वहां जन्म नहीं ले पाती, तो उस अवस्था में भी वो आत्मा पितृलोक में चली जाती हैं और उस बाधा को दूर होने की प्रतीक्षा करती है। और अगर किसी भी तरह से वो बाधा दूर हो जाता है तो फिर वो आत्मा आकर शरीर धारण करती है और अच्छे कार्य को करती है। ये सब सुनने के बाद शबरी भी उस ब्राह्मण के पास आ जाती है और ब्राह्मण की बात बहुत ध्यान से सुनने लगती है। और शबरी समझ जाती है कि इसका मतलब बाली का होने वाला पुत्र भी पितृलोक में होगा, क्योंकि वो भी अंजना की श्राप के वजह से धरती पर जन्म नहीं ले पा रहा होगा, क्योंकि श्राप उसके जन्म में बाधा बन रही होगी। फिर शबरी उस ब्राह्मण से इन चीजों को थोड़ा सा और विस्तार से जानने की कोशिश करती है और जानती है। और जब उसे इन चीजों की सब जानकारी मिल जाती है तो शबरी पानी भी नहीं पीती है और वहां से दौड़कर भागने लगती है। तभी ब्राह्मण बोलते हैं कि अरे रुक तो जाओ, पानी तो पी कर जाओ। लेकिन शबरी अब किसी की नहीं सुनती और वो दौड़कर किष्किंधा के लिए निकल जाती है और दौड़े दौड़े वो किष्किंधा में प्रवेश करती है। और किष्किंधा राज्य में जब वो प्रवेश करती है तो सोचती है कि अब मुझे मारुति से कैसे मिलना होगा और मारुति से मैं कैसे मिलने जाऊं।
फिर उसके मन में आता है कि मैं क्यों न अपना भेष बदल कर जाऊं। फिर वो एक फल वाली का भेष धारण करती हैं अपना कपड़ा बदल करके, और कुछ फल भी ले लेती हैं और राजमहल के तरफ निकलने लगती हैं। राजमहल के दरवाजे पर जब शबरी जाती है तो वहां के द्वारपाल उसे रोक लेते हैं। फिर शबरी फल दिखाती है और बोलती है, ये फल बहुत मीठे हैं और ये मैं मारुति के लिए लाया हूँ। मुझे ये फल मारुति को भेंट करनी है, इसलिए मुझे मारुति से मिलने दो। फिर फल देखने के बाद शबरी मारुति के कक्ष में चली जाती है और शबरी को देखते ही मारुति पहचान लेते हैं कि ये तो मतंग ऋषि की शिष्या शबरी है। और फिर मारुति पूछते हैं कि आपको यहाँ कैसे आना हुआ और आपने ये भेष बदल कर क्यों मुझसे मिलने आई हो। तो फिर शबरी बोलती है, मैं अपने गुरु मतंग ऋषि की आज्ञा से आपके पास आई हूँ और उन्होंने हमें आपकी सहायता के लिए यहाँ भेजा है। फिर शबरी मारुति को बतलाती है कि यदि किसी बाधा के कारण कोई आत्मा शरीर धारण नहीं करती है तो पितृलोक में निवास करती हैं। अतः बाली का भी होने वाला पुत्र पितृलोक में ही निवास कर रहा होगा। अगर हम बाली के उस होने वाले पुत्र की आत्मा को वहां से लेकर आएं और श्राप वाली बाधाओं को दूर कर दें तो बाली पिता बन सकते हैं। इधर अंजना का मनोदशा बहुत ही खराब होने लगता है और अंजना दिन पर दिन बहुत ज्यादा कमजोर और पागल जैसा हरकत करने लगती है। उसके अंजना के तरह तरह के हरकत से सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और एक समय ऐसा आता है जब अंजना बहुत समय के लिए अचेत हो जाती है और वहां के राजवैद्य भी फिर बतलाते हैं कि अगर ऐसा रहा तो अंजना का बचना मुश्किल हो जाएगा। राजवैद्य की बात सुनकर कुंजर जी और केसरी जी बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। एक तरफ तो मारुति उनके पास नहीं है और दूसरी तरफ अंजना की ये हालत देखकर सभी लोग बहुत चिंतित होते हैं। शबरी जिन रास्तों के लिए मारुति से बात करती है उसमें शबरी के जान का खतरा होता है, अतः मारुति उन रास्तों पर जाने से मना कर देते हैं और मारुति बोल देते हैं कि मैं किसी भी सफलता को पाने के लिए आपके प्राण को जोखिम में नहीं डाल सकता। फिर शबरी मारुति को समझाती है और बोलती है कि ये सब ईश्वर का कार्य है और फिर ये तो मेरे गुरु का भी आदेश है, अतः आपको इस कार्य को करना चाहिए। जहां तक मेरे प्राण की बात है, अगर इस कार्य को करने में मेरे प्राण भी चले जाएं तो भी मुझे किसी तरह का कोई अफसोस नहीं होगा। शबरी के बहुत ज्यादा समझाने पर मारुति उन रास्तों पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात में मारुति राजमहल से बाहर निकलते हैं और शबरी के पास जाते हैं। शबरी राजमहल से बहुत दूर एक स्थान को पहले से ही मंत्रों से पवित्र कर चुकी होती है और बतलाती है कि आपको यहीं से पितृलोक के लिए जाना होगा। पितृलोक जाने के लिए आपको सबसे पहले आयुलोक, अग्निलोक, अंधकार लोक, यमलोक से होकर नरक लोक को पार करना पड़ेगा। फिर आपको पितृलोक मिलेगा। अब आप पितृलोक के लिए प्रस्थान करें। जब तक आप पितृलोक जाते हैं और पितृलोक से वापस आते हैं तब तक मैं आपकी यहीं पर बैठकर प्रतीक्षा करूंगी। मारुति शबरी का आभार प्रकट करते हैं और बोलते हैं कि आप यहीं मेरा प्रतीक्षा करिएगा, किंतु आप अपना ख्याल भी रखिएगा। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि जब मारुति किष्किंधा में नहीं मिलेंगे तो क्या होगा और शबरी पर कैसे आएगा प्राणों का संकट। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।